ये तस्वीर 19वीं शताब्दी की दिल्ली की है, जहां आज सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। वहीं उस दौर में कुतुब मीनार की ये खूबसूरत तस्वीर देखकर कितना सुकून मिल रहा है। ये सन 1879 का दृश्य है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। ये वीडियो 1976 का है, जिसमें दिल्ली की एक सड़क पर आने जाने वाले लोग नजर आ रहे हैं। इसी तरह चांदनी चौक घंटा घर का ये दृश्य, जिसमें आपको भारत का नेशनल फ्लैग तिरंगा झंडा नजर आ रहा है, ये तस्वीर 15 अगस्त 1947 के दिन की है, जिस दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। ये सब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का दिल्ली शहर आज से कितना अलग था। साफ सुथरी हवा, ताजा पानी, सड़कों पर गिनती के कुछ आते जाते लोग, दिखावे से कहीं दूर लोगों का रहन सहन और सभी के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान। सच में क्या खूबसूरत दौर था वो। तो 19वीं शताब्दी में दिल्ली के लोगों का जीवन कैसा था? उस दौर में यहाँ की आबादी, लोगों की पढ़ाई लिखाई और महंगाई कितनी थी, ये सब आपको बताएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे बहुत सारे दुर्लभ वीडियो और तस्वीरें, जिन्हें देखकर आपको 100 साल पुरानी दिल्ली की खूबसूरती का अंदाजा लग सकेगा। मित्रों, दिल्ली की कहानी महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से शुरू हुई और 12वीं शताब्दी से चलते हुए दिल्ली सल्तनत से होकर आज यहाँ तक पहुंची। यहाँ कई सल्तनत बदले, साम्राज्य बदले, शासकों में बदलाव हुआ, सरकारें बदली, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े शहरों में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रहा। और उसमें 19वीं शताब्दी का दौर दिल्ली के लिए परिवर्तन का दौर था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसे राजधानी बनाने का फैसला किया था। सन 1901 में दिल्ली का कुल क्षेत्रफल लगभग 41 स्क्वायर किलोमीटर था और इसकी कुल आबादी सिर्फ 4 लाख थी। इसका क्षेत्रफल और आबादी बढ़ने का दौर तब शुरू हुआ जब 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली में आबादी किस रफ्तार से बढ़ी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1901 में दिल्ली की कुल आबादी सिर्फ 4 लाख थी, जो 2011 आते आते बढ़कर 1,68,00,000 हो गई। 1900 ईस्वी में दिल्ली के लोगों की पढ़ाई लिखाई का सही औसत कितना था, इसकी पक्की जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन 1901 में पूरे भारत में 5.4% पुरुष और सिर्फ 0.6% महिलाएं ही पढ़ और लिख सकती थीं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली के लोग भी भारत के दूसरे हिस्सों की तरह पैदल, बैलगाड़ी या तांगे से ही आते जाते थे। हालांकि 1908 में दिल्ली में ट्राम सेवा भी शुरू हुई, लेकिन यह चांदनी चौक के छोटे से हिस्से में ही चलती थी। 1920 के दशक तक कुछ लोगों के पास अपनी कार हो गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का ही इस्तेमाल करते थे। मित्रों, ये वीडियो 1976 में दिल्ली की एक शादी का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सादगी से सारे रिवाज पूरे किए जा रहे हैं। कोई दिखावा नहीं, सब कुछ कितनी सादगी से हो रहा है। ये उस समय के जामा मस्जिद की कुछ और तस्वीरें हैं, जिन्हें 1857 से 1860 के आसपास लिया गया था। जामा मस्जिद के आसपास कितनी जगह खाली पड़ी है और बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। ये जगह शायद आप पहचान रहे हों, ये दिल्ली का लाल किला है, जो उस समय ऐसा दिखता था, बिल्कुल सन्नाटा, आसपास कोई भी दिख नहीं रहा और आज वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये वीडियो 1976 का है, जिसमें आप लाल किला और उसके बगल से गुजरने वाली सड़क पर लोगों को आते जाते देख रहे हैं। ये तस्वीर चांदनी चौक इलाके वाली इलेक्ट्रिक ट्राम की है। उस दौर में दिल्ली के कुछ खास इलाकों में ट्राम लोगों के आने जाने का एक पसंदीदा जरिया हुआ करता था। इसी तरह हम आपको 19वीं शताब्दी की दिल्ली की कुछ यादगार तस्वीरें और वीडियो और भी दिखा रहे हैं। आप इन्हें देखिए और लुत्फ उठाइए।